तो आज जो मेरे साथ में गेस्ट हैं वो स्टॉक ट्रेडिंग करती हैं और साथ में उपासना और योगा और वो सारी चीज़ें हीलिंग वाली जो होती हैं जो हमारी इनर हेल्थ को अच्छा करती हैं। आज हमारे साथ में ऐसी गेस्ट है तो हम मिलाते हैं। विपस्सना करने से एक आपके लाइफ को एक नई दिशा मिलती है। विपस्सना सेंटर फर्स्ट इंडिया में जो है इगतपुरी में है, बड़ा सेंटर है। इतना हम लोगों को बांटते हैं, मतलब तो उतना मल्टीपल करके यूनिवर्स हमें लौटाता है। क्योंकि है अफर्मेशन के साथ फीलिंग्स होना जरूरी है। जैसे बॉडी का सिस्टम एकदम शांत हो जाता है तो हम अपने प्रोफेशन के काम भी हैं वो भी अच्छे से कर लेते हैं। मल्टीपल क्लाइंबिंग में भी आप सीख सकते हैं। काफी सारे यूट्यूबर भी है तो वो भी फ्री में भी सिखाते हैं। लेकिन एक स्टॉक मार्केट एक प्योर स्किल है। हेलो जी, हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आज फिर न्यू पॉडकास्ट लेके आ गई हूँ, पहचान पॉडकास्ट, जिसमें कि हम बहुत नए नए लोगों से मिलते हैं, उनसे कुछ बातें सीखते हैं और बहुत सारे एक्टर, मॉडल, ऑर्गेनाइज़र जो कि शो चलाते हैं, ऐसे बहुत से लोगों के मैंने इंटरव्यू किए। सबसे बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। तो आज जो मेरे साथ में गेस्ट हैं वो स्टॉक ट्रेडिंग करती हैं और साथ में उपासना और योगा और वो सारी चीज़ें हीलिंग वाली जो होती हैं जो हमारी इनर हेल्थ को अच्छा करती हैं। आज हमारे साथ में ऐसी गेस्ट है तो हम मिलाते हैं। आप उन्हीं की ज़बानी, उनका नाम और उनकी जो डिटेलिंग है हम सुनेंगे उनकी ही ज़ुबानी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी। आप ज्योति लोखंडे जी। ज्योति नाम है जिनका, ज्योति लोखंडे जी। तो आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे पहचान पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच जी। आपने मुझे इनवाइट किया है और मुझे यहाँ आने का मौका मिला, ये लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड जी। हम चाहते कोई भी आए हमारे पॉडकास्ट में तो अपना जो उनको हुनर है, उनका जो ज्ञान है हम लोगों से शेयर करें। तो आप पहले स्टॉक मार्केटिंग जो करती हैं, ट्रेडिंग, उसके बारे में बताना चाहेंगे, या जो उपासना और जो हीलिंग वाला सब काम करती है विपासना? ओके, विपासना। तो विपासना तो आप सबने सुना होगा कि वहाँ पर हम जाके हील होते हैं। हमारी जो इनर हेल्थ है, आई थिंक, है ना, वो अच्छी होती है, जिससे कि हमारी सांसें अच्छी चलती हैं, हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है ना, यही होता है, दिमाग को रेस्ट मिलता है। जितना मुझे पता है मैं बताऊंगी, बट मेरे से ज़्यादा पता है हमारी मैडम जी को, ज्योति जी को। तो ज्योति जी, आप हमारी पहचान पॉडकास्ट के जरिए जो लोग सुन रहे हैं उन सबको ये अपना जो ज्ञान है आप बाटी की उपासना क्या होता है? विपासना। हाँ, यस। मैं विपस्सना मेडिटेटर हूँ। काफ़ी सालों से इसमें हूँ। 2010 से मैं यहाँ ये फील्ड में हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली 10 दिन का कोर्स करके मैं दुबई जाके आई। और काफ़ी मुझे इससे रिलीफ मिला। आप दुबई से करके आए? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम जो किया था मैं नागपुर से किया था। तो तब मुझे रिसेंटली पता चला था कि विपस्सना करना चाहिए। विपस्सना करने से एक आपके लाइफ को एक नई दिशा मिलती है। उसके बाद मैंने 10 दिन का कोर्स होता है। वो बहुत डिफिकल्ट होता है। उसमें क्या कराते हैं, स्टेप वाइज बताएंगे? फर्स्ट 10 दिन वहाँ पे रहना पड़ता है, वो सेंटर पे। और वहाँ पे रहने के बाद आपको मोबाइल यूज करने के लिए नहीं मिलता है। रख लेते हैं अपने पास में? हाँ, वो लॉकर में रख लेते हैं। और फिर आपको घर वाले से भी बात करनी नहीं होती, पूरा मतलब पूरा ब्लैंक कर देते हैं। हाँ, क्योंकि फोन हाथ से जाना तो आजकल की दुनिया की होश उड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन उनको नहीं पता कि ये सब करने से हमको कितनी एनर्जी आती है। तो फिर ये सब होने के बाद फर्स्ट के 4 दिन मेडिटेशन, आनापान होता है वहाँ पे। आनापान होने के बाद उस चौथे दिन पर हमको ये मिलता है, विपस्सना मिलती है। तो विपस्सना मतलब पूरा बॉडी का निरीक्षण करना पड़ता है जी। यस। और फिर मैत्री का दिन लास्ट डे होता है। वहाँ से आने के बाद आपको एक जीने की नई दिशा मिल जाती है। वहाँ पे पंचशील का पालन होता है, किसी से झूठ नहीं बोल सकते, किसी से मतलब वो एक तरह की कसम दिलाते हैं कि कसम नहीं होता, पालन मतलब सिखाते हैं, पालन करना पड़ता है। देखिए, आप वहाँ पे किसी से बात करनी नहीं होती है, तो
किसी से झूठ बोलने का मतलब ही नहीं है। हाँ। मतलब किसी से अगर नहीं, मेरा कहने का मतलब कि बाहर आने के बाद भी आपको ये रूल फॉलो करने हैं, नहीं ये भी सिखाते हैं वहाँ पे सेंटर पे आप 10 दिन रहते ओके ओके। हैं, हाँ, वहाँ पे करना पड़ता है। और मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मुझे लगता है कि हर इंसान ने एक बार तो भी 10 दिन का कोर्स करना चाहिए, क्योंकि उससे लाइफ में बहुत सारा मैनिफेस्टेशन हो जाता है। हाँ, मन दिमाग सब शांत हो जाता है अपना बॉडी माइंड और अपना हार्ट जो और है। खाना भी सात्विक देते हैं। हाँ, सात्विक देते हैं, मतलब हाँ वेज खाना रहता है। और इवनिंग को नहीं मिलता, शाम को मिलता है। नए हाँ, मैंने जितना मैं देखती हूँ, मुझे पता है कि इवनिंग को 6 बजे के बाद तो वैसे भी खाना नहीं खाना चाहिए, और वहाँ पर तो और भी रूल होते हैं। जैसे मैं भी शाम को 6 बजे तक खा लेती हूँ, तो ये तो अच्छी चीज है कि हमारी सेहत को वो राहत देती हैं। हमको पेट को थोड़ा, गट को अपना आराम देना है। और विपासना जैसी जगह पर हम जाते हैं तो हम पूरे परफेक्ट बन के आते हैं जी, सीख पूरा जाते हैं। परफेक्ट। उसको हम बोल सकते हैं कि पूरा प्यूरिफाई हो जाता है हमारा बॉडी, माइंड और बॉडी, क्योंकि इतने सालों से हमारे टॉक्सिक जो निकल जाते हैं। हाँ, यस। और हमारे माइंड में जितना भी कचरा भरा होता है बचपन से लेके अभी तक, इतने सारे एक दिन में कितने सारे विचार आते रहते हैं, तो वो पूरा एक हम पूरा कॉन्सेंट्रेटली फोकस और उसमें थैंक यू और ग्रेटिट्यूड, ये सब चीजें और करना सिखाते हैं। मैत्री भावना निर्माण हो जाती है हर। तो ग्रेटिट्यूड क्यों करना चाहिए, ऐसा उसमें क्यों समझाते हैं कि हमको हर चीज का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए? आपके हिसाब से उसका क्या मतलब होता है? देखिए, वही नहीं सिखाते कि ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, हमारे लाइफ में हर चीज में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। यस, वही बोल रही हूँ। आज के दिन मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, वो भी एक ग्रेटफुल है हर क्योंकि अभी देखिए, अभी मैं हम दोनों अच्छे से बात कर रहे, लेकिन यही सिचुएशन में यही टाइम पे कोई और दुआ मांग रहे होंगे, कोई हॉस्पिटल में पड़े होंगे, लास्ट स्टेज पे होंगे, तो ये ग्रेटिट्यूड है यूनिवर्स का। हमें जो नया मिला है, जो हमें मिला, प्रेजेंट में रहना है। तो प्रेजेंट का जो बोलते हैं ना कि हम सुबह उठ गए, हमारी नींद खुल गई, हम बिस्तर से, और हम वापस रेडी हो गए काम के लिए, तो उसका भी ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद हमको करना है। हम जो कपड़े पहन रहे हैं, हम जो ये यूज कर रहे हैं, हमारी जो बॉडी चल रही है, हमारी बॉडी चल रही है, हमारी सांसें चल रही है, वही बड़ी सांसें चल रही है, हमारी जो बॉडी के पार्ट है उनकी क्या वैल्यू है, और वो सब ठीक ठाक चल रहे हैं, तो हमको उसका ग्रेटिट्यूड करना है। हमको अच्छा खाना मिल रहा है तो उसका ग्रेटिट्यूड, इसका यही मतलब होता है ना, हर चीज का धन्यवाद करना, यूनिवर्स को, भगवान को, आप जिसको भी मानते हो, उसका थैंक यू बोलना जरूरी है। थैंक यू बोलना जरूरी होता है। और क्या सिखाते हैं उसमें? नहीं, ये चीज तो उसमें तो कितने दिन? 10 दिन होता है? 10 दिन, 10 डेज जी। तो मतलब 10 डेज बिल्कुल फोन देते ही नहीं है, या कुछ टाइम होता है? लॉकर में ही करना। अच्छा, मतलब चेक भी नहीं करने देते? नहीं, फर्स्ट डे से वो तो फोन की तो दूर की बात है, हम किसी से बात भी नहीं कर सकते। हाँ, चुप, साइलेंस, पूरा साइलेंस मेंटेन करना पड़ता है 10 दिन तक। और 9 दिन तक, और 10वें दिन आपको मैत्री मिलती है, मेत्ता भावना बोलते हैं उसको, मैत्री करुणा। हाँ, तो उसके बाद आपको जो आपके फ्रेंड्स रहते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट में जो भी लोग रहते हैं, उनसे बात। जैसे आपने सीख लिया विपासना, तो आप भी लोगों को ट्रेन कर सकते हैं? जी नहीं, ये ट्रेन करने का नहीं, जिनको करना है वही वहाँ पर जाते हैं सेंटर में। तो ये सेंटर कहाँ पर होते हैं? हर जगह सेंटर, जैसे कि यहाँ पे पगोड़ा है, मतलब हर बॉम्बे में हर जगह होता है। विपस्सना सेंटर फर्स्ट इंडिया में जो है इगतपुरी में है, बड़ा सेंटर है। तो काफी, मतलब हर जगह सेंटर्स होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। और अभी रिसेंटली मैं दुबई जाके आई, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफी सारे फ्रेंड्स लोगों से बात, नए लोग आते हैं, अपने पहचान वाले तो कोई होते नहीं, लेकिन एक होता है ना यूनिवर्स का लॉ, कि किसी को मिलाता है। बोलते हैं ना, हर एक का मिलना भी एक कारण होता है कि हम क्यों मिले, यूनिवर्स ने हमको मिलाया। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि दुबई जाऊं, और मुझे बुर्ज खलीफा देखना था। बुर्ज खलीफा तो सबको देखना है, मुझे भी देखना है। हाँ, फील करना था। तो मैं बोली कि अभी क्यों ना मैं मैनिफेस्ट करूं ऐसी कुछ चीजें कि मैं जाऊं। क्यों? जब प्लेन क्रैश हुआ था अपना अहमदाबाद वाला, तब मैंने विपस्सना के लिए, वहाँ के लिए नंबर लगाया था, रजिस्ट्रेशन किया था।
तो प्लेन क्रैश की हुआ था, तो उसके बाद मैं जा नहीं पाई और कैंसिल कर दिया। लेकिन मुझे देखिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको मिलाता है। हाँ। मतलब मैनिफेस्टेशन कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा वही उसी को डीप में समझाइए, ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको समझ आना चाहिए कि मेडिटेशन होती क्या चीज है जी। तो फिर मैं वहाँ पे फिर से नंबर लगाया आफ्टर 2 months। जाने के बाद वहाँ पे मुझे एक फ्रेंड मिली, वो ब्राजीलियन थी। ओके। वो मैं होटल से लेके मुझे सेंटर तक वही कैब में भी वही थी, और मेरी रूम पार्टनर भी वही थी। ओके। और 10वें दिन जैसे मेडिटेशन खत्म हुआ, और वो मेरे साथ वो क्या बोले कि ज्योति आपके साथ मुझे रहना है आफ्टर मेडिटेशन, क्योंकि उसको भी इंडिया आना था। वो ऋषिकेश ऋषिकेश में आना था, और नेपाल में भी आना था। तो वो बोले कि हम दोनों साथ में रहते हैं। वैसे भी उसकी फ्रेंड रहती थी वहाँ पे। तो मैं बोले कि ठीक है हम साथ में रहेंगे, क्योंकि 10 days के बाद एक बॉन्डिंग हो जाती है। फिर मैं बोली कि ठीक है हम दोनों साथ में रहते। हम होटल बुक किया, होटल में गए, लेकिन होटल वाले ने हमारा कैंसिल ही कर दिया। वो बोले कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं होटल में। तो फिर वो बोली कि मेरी एक फ्रेंड रहती है यहाँ पे। और उसने पूरी सिचुएशन उसको बताया, क्योंकि हम दुबई में नए थे, हम लोगों को कुछ पता नहीं था, और दोनों लेडीज थे। तो उसने उसको कॉल किया उसके फ्रेंड को, और फिर हम लोग उन्होंने हमको इनवाइट किया। तो मैं बोली कि वो आपकी फ्रेंड है, आप जाओ, मैं नहीं आती। नहीं बोले आप मेरे साथ ही रहोगे। और उसकी फ्रेंड ने भी मुझे इनवाइट किया, हम लोग गए। उसका बर्थडे भी उस दिन था। लेकिन वो जो जिस एरिया में रहती, बुर्ज खलीफा के पीछे 2 बिल्डिंग, तो उसके बेडरूम से हॉल से वगैरह पूरा बुर्ज खलीफा दिखता था। मतलब देखिए मेरा यूनिवर्स ने मुझे कहाँ से कहाँ मिलाया। तो ऐसे ऐसे लोगों से भी मिलाता है। वो बोलते हैं ना, हम यूनिवर्स को जो चीज बोलते हैं ना, वो हमारी सुनते हैं। हाँ, जो हम सोचते हैं, तो यूनिवर्स को जो कहने का तरीका है ना, वो हमको यही बोलना है कि ये चीज हमको मिल चुकी है, ये हमारी लाइफ में हो रही है, हम खुश हैं, हम घूमने जा रहे हैं, हम बुर्ज खलीफा देख रहे हैं। तो वो यूनिवर्स जरूर उस चीज को पूरा करता है ना। कि मेडिटेट जो हम करते हैं, जो मांगते हैं भगवान से या यूनिवर्स से, तो वो हम मांगना हमको नहीं आता, वो देने वाला तो बहुत कुछ देता है। और हम दिल से मांगते हैं तो हमारी हर मुराद पूरी होती भी है। बोलते हैं ना कि जितना हम लोगों को बांटते हैं मतलब तो उतना मल्टीपल करके यूनिवर्स हमें लौटाता है, क्योंकि ये यूनिवर्स लॉ ही है। लॉ ही है। हाँ। तो किसी से प्यार से बात करेंगे, भले ही मैं आपसे बात प्यार से करूंगी, लेकिन आपने मुझे इग्नोर कर दिया, आप मुझसे प्यार से बात नहीं करेंगे, लेकिन 10 लोग मुझे प्यार से बात करने वाले हैं। तो वो होता ही है। मैं बहुत सारे गुरु सुनती हूँ, शिवानी मैडम सुनती हूँ, ओशो सुनती हूँ, तो वो एक ही चीज समझाते हैं कि हमको हमेशा अपनी तरफ से व्हाइट बॉल ही फेंकनी है, हमको ब्लैक बॉल नहीं किसी के ऊपर फेंकनी है। मीन्स कि हमको अच्छा ही बोलना है, अच्छा बोलते बोलते वो अच्छा हो ही जाता है। और मैं हमेशा अपने घर में जितनी मुझे समझ है, मैं सबको ये समझाती हूँ, तुम किसी से प्यार नहीं भी करते हो ना, या तुमको कोई अच्छा नहीं भी लगता, फिर भी तुम एक्टिंग करो जी, कि भाई आप प्यार से बोलने की एक्टिंग करो, पॉजिटिव। हाँ। तो वो एक्टिंग करते करते अब असल में ही उनसे प्यार करने लग जाते हो, क्योंकि मीठी भाषा बोल रहे हो ना, हम अच्छा बोल रहे हैं, भले हमको अच्छा नहीं लगता इंसान, हम फिर भी प्यार से बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे वो हैबिट भी हो जाती है। और उस इंसान को जो अच्छा लगता है, फिर उसकी वाइब्रेशन हमारे ऊपर आती है, कि वो खुशी की हमारे ऊपर आती है, तो फिर हम भी खुश रहने लगते हैं। धीरे धीरे फिर अंदर के जो बैड हमारे दिल में चलती है ना, जो गठान बोलते हैं ना, गाठें बन जाती हैं टेंशन की, वो खत्म हो जाती है, तो हम एक दूसरे से फिर प्यार करने लगते हैं। तो और इस चीज में और आपको क्या ज्ञान है जो हमको बताइए, जो कि और नॉलेज आए, जैसे आपने ये सब चीजें बता रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इसका एक प्योर साइंस है। जैसे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है और कॉन्शियस माइंड होता है जी। तो कॉन्शियस माइंड हमारा रात में सो जाता है, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हम चीजें डाल देते हैं वो 24 आवर्स काम करते हैं। तो
तो जैसे भी आप सोच रहे हैं, जैसे भी आप काम कर रहे हैं, वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये चीज करना है और मैं 100% उस फोकस के साथ वो करूंगी, तो अपने आप मैनिफेस्टेशन है, वो हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन दूसरी कोई चीज है ही नहीं, 100% आप फोकस जैसे कि हम रात को सोते हैं तो सोते समय हमको वो बातें जो हम चाहते हैं उसको बोल के सोएं, हाँ, है ना। ऐसे ही ना, जैसे कि हम बच्चों को रात को सुबह जो उठते हैं तो हम छोटे बच्चों को यही बोलते हैं कि तुम ये बोल के सो कि हमको रात को बाथरूम जाना है तो हमारी नींद खुलेगी। आप समझे, वो कॉन्शियस माइंड में शायद काम करता है तो हमको याद रहता है। जैसे हमको सुबह फ्लाइट पकड़नी है, वैसे तो हम सोते रहते हैं, जिस दिन फ्लाइट होती है उस दिन ऑटोमेटिक 4 बजे नींद खुल जाती है कि हमारी सुबह की फ्लाइट है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो आप बता रही ये ऐसे ही काम करता है ना जी। हाँ, कि माइंड में कुछ होता नहीं है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि 4 बजे की फ्लाइट रहती है तो हम 3 बजे उठ जाते हैं, नहीं तो फिर 10 बजे भी रोज उठते हैं, तो वो अपना माइंड ही काम करता है, माइंड ही काम करता है, माइंड काम करता है, माइंड हमारी सुनता है। तो सबसे पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड ही होता है हमारा, और उसी की वजह से हमारी दुनिया चलती है, हमारा लाइफ चलता है। तो मीन्स कि हमको अगर कोई भी चीज पानी है, हम बिजनेस करना चाहते हैं या पैसे कमाना चाहते हैं या फेमस होना चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में हमको वो बातें डालनी है ना। ऐसे ही ना, कि हम ये काम अच्छा कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, या हमको पैसे हम कमा रहे हैं, या हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं। हाँ, इन चीजों को अफर्मेशन करना जरूरी है। अफर्मेशन के साथ फीलिंग्स होना जरूरी है। जैसे अफर्मेशन हम सुबह उठ के करते हैं कि मैं एक नई दिशा में जा रहा हूँ, मैं पॉजिटिव हो रही हूँ, हाँ जी। तो उसका एक फ्रीक्वेंसी मैच होता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और वाइब्रेशंस के साथ हमारा जो फीलिंग्स होता है, तो एक यूनिवर्स आपको जज भी करता है कि आप रियल बोल रहे हो कि क्या। तो जैसे आपके वाइब्रेशंस रहेंगे, जैसे आपकी फीलिंग्स होंगे, वही आपको मैनिफेस्ट मिलेगा। ऐसा होता है। और एक चीज और भी मुझे जो समझ आती है कि अगर हम मैनिफेस्ट तो हम दुनिया से बड़ी चीज कर लेंगे, है ना, कि हमको ये चाहिए। बट मुझे लगता है कि जैसे हमने कोई चीज मैनिफेस्ट की, जैसे आपने बोला बुर्ज खलीफा दिखाना था, यूनिवर्स ने दिखा दिया। जैसे हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि हमको इस चीज के ऊपर पैसे कमाने हैं, अगर हम उस चीज के ऊपर कोई वर्क ही नहीं कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना, कर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो यूनिवर्स भी कैसे हेल्प करेगा। हाँ, वही बोल रही हूँ कि आपका फोकस तो एक्शन लेना जरूरी है। विदाउट एक्शन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कि हम सिर्फ बैठ के बोलते हैं कि यूनिवर्स हमको ये दे दे, हम उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं कर रहे तो कैसे देंगे, है ना। कुछ वर्क भी तो करें, कर्म भी करें, है ना। कर्म करते जाएंगे और फल की चिंता नहीं करेंगे तो यूनिवर्स सब देखता है, हमको फल देता है, जितना मुझे सिंपल तरीके से पता है ना। यही होता है ना जी। और मिरेकल्स होते हैं। मिरेकल्स मींस ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे और ये होगा, ऐसा मिरेकल्स नहीं होता है कि छोटी छोटी चीजें छोटे होते हैं। जैसे रिसेंटली कल की बात करते हैं हम, संडे की बात करते हैं। मैं मेडिटेशन के लिए जा रही थी पगोड़ा में, अपना जो गोराई वाला जो है वहाँ पे। वहाँ जैसे मैंने कैब किया, मेरे पलावा से लेके गोराई तक, बोराविली तक, वहाँ पे एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे मैं कैब से उतरी, पैसे वगैरह दे दिए, उनको पे कर लिया कैब वाले से, और जैसे उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे उतार के, मतलब 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट की तो बात, जैसे मुझे उतार दिया, स्टार्ट कर दिया, उसका गाड़ी, मतलब कहीं ना कहीं विदिन अ सेकेंड, विदिन अ मिनट। तो यूनिवर्स का एक मतलब वो बोलते हैं ना कि मिरेकल्स वगैरह बोलते हैं, तो ये मैं बिलीव करते हैं, क्योंकि अपना जो कर्मा ही होता है। आपका जो अगर इंटेंशन प्योर, बाल बच जाना। हाँ जी। और ये इंटेंशन आपका प्योर है तो हर चीज आपको मतलब आसान हो जाती है। बोलते हैं ना, अगर हमारी इंटेंशन प्योर है, हम सच बोलते हैं, या हम लोगों की हेल्प करते हैं, या हम दुआएं इकट्ठा करते हैं, कि बोलते हैं कि हमको दुआएं इकट्ठा करनी, दुआ हमारे, हम ऐसे काम करें कि लोग हमारे लिए खुद से दुआ करें, हमको बोलना ना पड़े कि हमारे लिए दुआ करो। हम कर्म ऐसे करें कि दूर से भी कोई बैठा हो तो बोले नहीं, इसका भला होना चाहिए, इसका अच्छा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना।
ये दुआएं कमानी चाहिए हमारे, दुआएं है ना, हमारे बैंक में पैसों से ज्यादा दुआएं होनी दुआएं चाहिए। होनी चाहिए। हाँ। आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनके पास करोड़ों रुपए पड़ा है बट पीस ऑफ माइंड नहीं है। हाँ। तो वो क्या करेंगे, है ना। अच्छा, ये विपासना ये सब करने से माइंड और जो अपना दिल की जो धड़कनें, कभी कभी बहुत प्रेशर से तेज गुस्सा आता है या हम पैनिक हो जाते हैं, ये सब चीजें नॉर्मल हो जाती है ना। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि वो कैसे लेता है ना, उस हिसाब से उससे रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स मींस 10 दिन का अगर कोर्स कर लिया, 10 दिन का कोर्स करने के बाद आप उसको कंटिन्यूली प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, सुबह शाम प्रैक्टिस करेंगे तो उसका 100% आपको रिजल्ट मिलना ही और है। वहाँ पर उनके चार्जेस भी होते हैं? नहीं, चार्जेस नहीं होता है। वहाँ पे आपके मन से जो भी डोनेशन दे सकते हो तो आप दे सकते हैं। और खाना रहना सब तरफ से रहता फ्री है। होता है। लेकिन कितने लोग होते हैं ग्रुप में वहाँ पर? हर एक सेंटर का अलग अलग होता है। बड़ा सेंटर है तो 50 से ज्यादा लेडीज रहती है, जेंट्स लेडीज दोनों, मेल फीमेल का अलग रहता है। और कितने सालों से आप ये कंटिन्यू कर रहे हो विपासना? मुझे 2010 से कर रही हूँ। मेरा 2010 का पहला मेडिटेशन था। उसके बाद मैं सती पठान भी होता है। अभी मैं लॉन्ग कोर्स के लिए भी जापान जाने का सोच रही हूँ। तो उसके लिए सेवा भी देनी पड़ती है। वो बोलते हैं ना पुण्य का कर्म होता है, तो वो मैं इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। और ऐसा भी बोलते हैं कि ये सबकी तकदीर में नहीं होता है जी। मुझे लोगों को खुशी देना ज्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं क्लासेस भी लेती हूँ बच्चों के, उनको पढ़ाती हूँ एज अ लाइफ कोच। तो फिर काफी सारे मेरे पास अपनी तकलीफें लेके आते हैं। वो ये सब और तकलीफें सुनने के लिए भी पेशेंस होना चाहिए ना, उनको गाइड करने की भी नॉलेज होनी चाहिए कि हम उनको कैसे शांत करेंगे ना। काफी सारे मेरे क्लाइंट जो आते हैं, और आप अपने चेहरे से भी इतने शांत और काम दिख रहे हो कि वो लग रहा है कि आप विपासना करके और हीलिंग करके एकदम शांत हो चुके हो। एक बॉडी की जो वाइब्रेशन होती है ना, कि हमको फील होती है भी इंसान एकदम शांत है ना। ये सब चीजें करने से हो जाता है ना। हाँ, ये तो सब चीजें से, क्योंकि आपका पूरा बॉडी ही रिलैक्स हो जाता है ना। दूसरा कोई सोचता ही नहीं कि दूसरी कोई चीज माइंड में खाली हो जाता है। खाली हो जाता है जब खाली ब्लैंक हो जाता है। हाँ, जब खाली, जैसे कि ये रूम में कुछ चीजें नहीं है तो कोई भी चीज छोटी से छोटी भी आप आवाज करेगी या कोई गुम गई तो आपको जल्दी मिलेगी। लेकिन कचरे में आप डालोगे तो कैसे मिलेगा? अभी मेरे अंदर अगर कचरा भरा है और आप कितने भी पॉजिटिवली चीजें मेरे अंदर डालेंगे, कुछ भी समझाने की कोशिश करेंगे, मैं समझ नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर एंगर भरा है, राग भरा है, लोभ भरा है, सब कुछ है। मैं अभी ऋषिकेश गई थी तो हम लोग ओशो धाम गए थे ऋषिकेश में। तो इतना अच्छा वहाँ पे लगा, जो उन्होंने खाना खिलाया, जाते ही हमारी गाड़ी रोक के कि आइए पहले आप लंच कीजिए। फिर उन्होंने ज्ञान दिया, थोड़ी बहुत हमने बातें शेयर की। तो वो उनके चेहरे पर जो शांति और जो उन्होंने जो ड्रेस चोला पहना होता है, पर किसी भी आप गुरु को मानते हो, आप कंटिन्यू उस चीज को मानते हो तो आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो जाता है। बिलीव सिस्टम में इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बिलीव सिस्टम आप चेंज नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं होम कर पाओगे। बिलीव सिस्टम चेंज करने के लिए आपके पास इतना एनर्जी, आपके पास खुद इतना एनर्जी है कि आप कुछ भी कर सकते हो। हमारी बहुत सी बातें हो रही हैं ज्योति जी के साथ में, जो कि इतनी काम और इतनी शांत एनर्जी है उनकी बातें सुन के बहुत सारा माहौल बहुत रिलैक्स हो गया। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ज्योति जी, आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? जी, मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर भी हूँ और लाइफ कोच हूँ। बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और काउंसलिंग भी करती हूँ। तो इतना ये सब करते करते जब ये आप हीलिंग वाले प्रोसेस से गुजर के अपने बिजनेस को करते हो तो उसमें इफेक्ट दिखता है आपको कि? जी, इसके लिए मुझे विपස්සना बहुत काम आता है, क्योंकि मैं सुबह शाम का मेडिटेशन कभी कभी टाइम भी नहीं मिला तो भी मैं भले ही एक घंटा नहीं कर पाती तो भी मैं आधा घंटा 5 मिनट तो भी कभी कभी कर लेती हूँ। तो उससे मुझे काफी रिलैक्स होता है और मैं शांत हो जाते हैं और पूरा फोकस मेरे काम पे हो जाता है।
क्योंकि बॉडी का सिस्टम एकदम शांत हो जाता है, तो हम अपने प्रोफेशन के काम भी हैं वो भी अच्छे से कर हाँ, लेते हैं। मल्टीपल काम कर सकते हैं एट अ टाइम, क्योंकि अपना माइंड तो खाली रहता है और ज्यादा सोचना मतलब अच्छे से सोच पाते हैं हम, और मल्टीपल काम कर पाते हैं। हाँ, और इसके अलावा और भी कुछ आप ऐसा जो अपने आप को हील करने वाली चीजें होती है, जैसे बहुत सारी होती है हील करने वाली अगर बोलते हैं तो मैं NLP प्रैक्टिशनर भी हूँ। NLP क्या होता है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है, वो पूरा माइंड से रिलेटेड होता है और बॉडी माइंड से रिलेटेड होता है। तो वो बहुत मतलब एक पावरफुल चीज होती है, उससे हम हीलिंग भी कर सकते हैं और खुद के लिए ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों को होता है। वो लोगों को सिखाते हैं? जी, मैं क्लास लेती हूँ। उसके अलावा और स्टॉक मार्केट के भी मैं क्लास लेती हूँ। ओके। और किसी को स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आइडिया नहीं देती। मैं स्टॉक मार्केट क्या चीज है, क्या चीज है? हाँ, एक स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केटिंग क्या देती हूँ थोड़ी सी मुझे आप थोड़ा सा हमारे यहाँ पर बताएंगे स्टॉक मार्केटिंग क्या होती है? कुछ लोग को नहीं पता, जैसे मुझे भी ज्यादा नहीं पता, तो थोड़ा सा बताएंगे क्या होता है? स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टिंग वाला ही पार्ट होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड होता है, ये सब। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी कंपनी के आप शेयर ले सकते हैं, शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। उसमें दो पार्ट होता है, एक इन्वेस्टिंग वाला पार्ट होता है और एक ट्रेडिंग वाला पार्ट होता है। तो मैं ट्रेडिंग वाला पार्ट में मैं ट्रेडिंग करती हूँ स्टॉक मार्केट में। और इन्वेस्टिंग का पार्ट जो आता है वो कोई लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। मतलब अगर आपके पास 10 लाख रुपए है और आप किसी कंपनी के शेयर में डाल दिए और 10, जैसे मैं बोलूं मेरे पास में 10 लाख है, 20 लाख है, तो मुझे इसको कहीं लगाना है, तो आप गाइड करेंगे, है ना? मैं गाइड नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको सिर्फ बता पाऊंगी कि स्टॉक मार्केट ऐसा होता है, बट आपका पैसा आप ही यूज कर पाओगे, मतलब आप ही कर पाओगे। नहीं, जैसे बोल रहे शेयर मार्केट में हम पैसा लगाते हैं, हाँ, तो आप मैं कोई कंपनी का नाम सजेस्ट नहीं करते। ओके। मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे पाऊंगी स्टॉक मार्केट क्या है एक्चुअली। ये सब चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं? हाँ, ये सब ऑनलाइन हो जाती है। मैं ऑनलाइन भी क्लासेस लेती हूँ। इसके लिए फिर मेरा कुछ थोड़ा फर चार्ज भी रहता है। तो और ये सब चीजें जो आप सिखाते हो, क्लास लेते हो, ये कितने महीने की होती है या कितना इसका 10 दिन में भी आप सीख सकते हैं। काफी सारे यूट्यूबर भी है, तो वो भी फ्री में भी सिखाते हैं। लेकिन एक स्टॉक मार्केट एक प्योर स्किल है, तो स्किल अगर सीखना है तो थोड़ा सा स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। हाँ, वही होता है। तो आप इस चीज के स्पेशल हो। और दोनों चीजें कितनी अलग अलग हैं, किधर विपासना, हीलिंग, रेखी, है ना, और किधर ये चीज, है ना, दोनों को मैनेज आप अच्छे से कर लेते हो। इसीलिए क्योंकि मैं जो ट्रेडिंग करती हूँ, ट्रेडिंग एक प्योर स्किल होता है। ट्रेडिंग के लिए काफी सारा पेशेंस होता है, साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेडिंग होता है। आपका साइकोलॉजी इसी में काम करता है, क्योंकि 80% साइकोलॉजी है ट्रेडिंग में और 20% स्किल काम करता है आपका स्टॉक मार्केट में। तो उस हिसाब से मुझे मेडिटेशन कितना काम आता है उसी टाइम मुझे समझ में आता है, क्योंकि मेरा ट्रेड लगा रहता है तो मैं कितना फोकसली और कितना डिसिप्लिन रख के मैं वो ट्रेडिंग कर पाती हूँ। डिसीजन मेकिंग एक डिसीजन मेकिंग इसमें मेन प्ले रोल, सोचने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। पेशेंस लेवल मेंटेन होता है विपස්සना से। विपස්සना मींस एक प्योर मेडिटेशन है, मतलब आपका पूरा प्यूरिफिकेशन। रेखी क्या होता है? रेखी भी एक मेडिटेशन का ही होता है, जैसे कि लाइक NLP, वो अपने बॉडी के 7 चक्रास हैं, तो उसको बैलेंस करके हम एनर्जी लेके हम जैसे बोलते हैं कि हमारा कोई चक्रा काम नहीं कर रहा, हाँ, तो वो इफेक्ट करता है। हाँ जी, तो आपको जैसे कि मूलाधार चक्र होता है, तो आपका मूलाधार 7 चक्रास होते हैं अपने बॉडी के। तो कोई चक्र अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो इसका इट मींस कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, तो वो आपको बैलेंस करना पड़ता है। जब आपके 7 चक्र आपके बैलेंस हो जाता है तो आपका बॉडी, माइंड और आपका हार्ट एक अलाइन हो जाता है। अलाइन, कोई सोल बोल सकते हैं, हार्ट बोल सकते हैं, व्हाटएवर।
वो एक अलाइन होने के बाद जो आपका मैनिफेस्टेशन लेवल होता है वो बढ़ जाता तो वो बढ़ जाता है, क्विकली बढ़ जाता है, तब जाके मिरेकल होता है। अच्छा, मिरेकल ये कैसे पता लगता है कि हमारे चक्रा कुछ काम नहीं कर रहे? एक नॉर्मल इंसान को कैसे पता लगेगा? देखिए, अगर मैं आज्ञा चक्र की बात करती हूँ या मूलाधार चक्र की बात करती हूँ, तो मूलाधार चक्र पैसे से रिलेटेड होता है। तो अगर मेरे पास पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हर एक को रहती है, बट एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, कि सेटिस्फेक्शन भी एक जरूरी होता है जी। हजारों करोड़ रोने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता, और जिसके बाद 10 रुपए भी 2 रोज का कमाता है वो खुश रहता है ना। बंगले में भी रह के भी वो खुश नहीं होता है, वो झोपड़ी में भी रह के खुश होता है। तो ये अपना माइंडसेट होता है, ओवरऑल तो माइंडसेट बराबर है। तो ये सब चीजें इससे सीखने को मिलती है। एनएलपी बहुत अच्छे लेवल पे काम करती है, उसके साथ साथ रेकी होते हैं। एनएलपी का फुल फॉर्म क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामेडिंग। तो न्यूरो से ये मुझे नहीं पता था, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। नहीं, ये बहुत पावरफुल होता है, और इससे मेडिटेशन लेवल भी अपना बढ़ जाता है, अपना माइंड भी कैसे काम करते हैं, अपना पूरा प्योर साइंस है। ये जो रेकी हीलिंग या जो भी चीज विपासना, अभी रेकी हीलिंग तो मैं रेकी सीख रही हूँ, अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है सर्टिफिकेशन। इसके बाद मैं हील कर सकती हूँ रेकी से। जब तो अगर ये सब चीजें हम अगर करते हैं तो उसमें हमारे जो खान पान का है वो भी एक हिस्सा है ना, कि हम कैसी डाइट लेते हैं, डाइट या कैसा खाना खाते हैं। बोलते हैं जैसे जो सात्विक खाने को मानते हैं कि वो बोलते प्योर खाना सात्विक ही हमको खाना चाहिए या वेज ही खाना चाहिए, तो कुछ नॉनवेज खाना या ना खाना इसका भी कोई इफेक्ट होता है? देखिए, ये तो मैं माइंड सेट के ऊपर ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि खाने से अपना अपना रहता है। कोई फॉरेनर आएगा तो वो स्पाइसी नहीं खाएगा, तो वो मतलब ऐसा है ना, अगर महाराष्ट्रियन है तो स्पाइसी खाएगा। तो इससे मैं मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। जो सोल हीलिंग जो है वो अलग चीज है, हाँ, वो बाकी हमारा पेट जो है वो अलग चीज है, वो अलग सिस्टम है। अगर मैं बोलूं कि मैं दिन भर खाते ही रहूं और मैंने मेरे माइंड को बोल दिया कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, है ना, तो एक माइंडसेट ही होता है। तो ओवरऑल माइंडसेट तो मैं इसके बारे में ज्यादा मतलब उसका कोई कनेक्शन नहीं है। डाइट फॉलो नहीं करती। नहीं भाई, खाना हम कुछ भी खाएं, बट हमारी जो इनर हेल्थ हमको ठीक रखनी है, उसका सिस्टम अलग है। शाम के टाइम अगर जितना आप कम खाओगे उतना जो अपने बॉडी की सेल्स है उसको आराम मिलेगा, तो वो अच्छे से अपना काम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के लिए ज्यादा अच्छा काम करेगी। कि 10, 12, 15 घंटे हमको छोड़ना चाहिए पानी से, क्योंकि बॉडी तो खाली तो रखना ही पड़ेगा ना, पूरा भरा रहेगा तो हम सुस्ती आ जाएंगे, लेजीनेस फील होगा। तो बहुत अच्छी सी आपने हमको बातें बताई, बहुत सारा हमको ज्ञान मिला कि अपनी लाइफ में आप ये सब चीजें करते हैं तो आप एकदम हैप्पी हैं। मुझे तो लग रहा है आप बहुत हैप्पी हैं, लेकिन फिर भी अपने नजरिए से बताएं कि आप इसके अलावा और भी कुछ सोचती कि मुझे और भी कुछ सीखना है, या और भी हीलिंग वाले बहुत सारी, क्योंकि मेरी डॉटर भी एज ए टैरो रीडर एस्ट्रोलॉजर है, तो वो भी बहुत सारे कोर्सेज करती रहती है कि मुझे ये भी स्टडी करना है, अभी ये भी सीखना है, ये गुरुजी, क्योंकि हर लेवल के टीचर्स भी हैं ना, तो इन चीज़ों को सिखाते हैं। तो इसके अलावा और आपको क्या चीज़ें सीखनी है? आपकी कैटेगरी जो है कि विपासना जैसे कि आप करते हो, तो इसमें भी कुछ लेवल होते होंगे ना कि इसके ऊपर जाके हमको ये भी चीज करनी है। अभी मुझे 20 डेज का कोर्स करना है, और फ्यूचर में मुझे मेडिटेशन सेंटर ही ओपन करना है फ्यूचर में जाके 5 साल 10 साल के बाद। और क्योंकि आगे जाके तो मेडिटेशन हर किसी को चाहिए, क्योंकि हर किसी को अभी इस जनरेशन में, एआई के जनरेशन में रिलैक्सेशन चाहिए। तो आप अपना ही क्लासेस खोल लेंगे तो सबको हील भी करेंगे और आपका वो ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगा। हाँ, क्लासेस नहीं बोल सकते कि कोई भी वहाँ पे कर सकते हैं। अब अपना खुद का खोल देंगे। हाँ, मतलब खुद का मतलब एक टच सेंटर, हाँ, सेंटर ओपन करेंगे। और फिर एनजीओ भी ओपन करने का मेरा फ्यूचर में प्लान है। जो गरीब बच्चे आते हैं उनको पढ़ाना, जो पुअर लेडीज वगैरह रहती है बैकवर्ड साइड में, तो उनको भी कुछ नया कुछ करना, ऐसा प्लानिंग भी चल रहा है मेरे। बोलते हैं ना कि हमको अपनी लाइफ जीते जीते हमको कुछ और लोगों के बारे में ही सोचना चाहिए। हाँ, बहुत सी दुनिया ऐसी जिनको बहुत सी चीजों की जरूरत है कि हमको उनका भी ध्यान देना है, कि उनके लिए भी सेवा करनी है, सेवा भाव होना चाहिए। तो आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और खुश रहिए। हमारे साथ में आके आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें की जो बहुत अच्छी लगी। और आप रहते बॉम्बे में ही हो?
हाँ जी, पलावा। पलावा न्यू, इधर ही न्यू बॉम्बे में है ना, न्यू बॉम्बे, पलावा सिटी जिसको बोलते हैं। मैं गई हुई हूँ पलावा में। ओके। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपके दिल में कुछ ऐसी बात है जो कि हमारे इस पहचान पॉडकास्ट के जरिए आप लोगों को समझाना चाहते हैं, या लेडीज को स्पेशल कुछ मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि हम लेडीज बात करें तो हम स्पेशल लेडीज लोग को ही फोकस करेंगे कि उनके लिए, उनको पीस ऑफ माइंड से अपने घर के काम, बाहर के काम, जॉब सबको हैंडल कर सकें। तो उनको क्या एक चीज़ फॉलो करनी चाहिए जो कि थोड़ी सी उनकी जीवन में शांति हो जाएगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करना। तो हैप्पीनेस तो हम ऐसे क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम रोज सुबह शाम के टाइम भी नहीं, लेकिन सुबह उठते बराबर अगर हम 5 मिनट ग्रेटिट्यूड करेंगे, हाँ। और 5 मिनट अपना ध्यान लगा के बैठेंगे, तो खुद का मतलब खुद को भी थैंक यू बोलना है ना, क्योंकि मेरी वजह से मेरी दुनिया चल रही है, मेरा लाइफ, मेरी सांसें चल रही है, तब मैं चल रही हूँ। तो उसको हम थैंक यू नहीं बोलेंगे, उसका ही हम धन्यवाद नहीं करेंगे, तो कोई भी यूनिवर्स की भी चीजें जल्दी से अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर किसी ने सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए, और खुद को ही थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि खुद का हेल्थ ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर समय पॉजिटिव वर्ड ये बोलने चाहिए, हाँ, कि हाँ मैं यह काम कर सकती हूँ। ना नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इस काम को हम कैसे करेंगे। कोई भी काम हमारे सामने आता है, जितनी मुझे नॉलेज है कि अगर कोई भी काम हमारे सामने आता है तो हमको बोलना है कि हम इसको कर लेंगे और कैसे करेंगे। नहीं कर सकते ये शब्द नहीं आना चाहिए। तो ही हम उसको कर सकते हैं। हर दिन पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हर टाइम तो पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे, पर 100% कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव ही हो। एटलीस्ट जो टेंशन आई है उसको जल्दी से साइड में कर देंगे, तो फिर हम वापस से पॉजिटिव होने की, उसको हम खींचते हैं जब भी टेंशन से, तो वो फिर हमारी एंजाइटी बनती है, हमारी टेंशन बनती है। तो हमको ऐसे जीना है कि चलो टेंशन आई, आज का दिन भी बीत जाएगा, है ना। जितनी भी प्रॉब्लम आई, यही है ना कि हमारे बड़े पहले बोलते थे कोई बात नहीं, आज का दिन भी बीत जाएगा। तो इस तरह से लाइफ को, विपश्यना में भी यही सिखाते हैं कि प्रेजेंट में ही रहना है। फ्यूचर में तो हमने देखा है, और जो बीत गया है तो वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, पास्ट कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। जो है, जो आज का जो समय है वही समय आज का है, उसी में खुश रहना है और हमको उसी में जीना है। तो बहुत अच्छा लगा जी हमको ये सारी बातें सुन के, और बहुत सुंदर ज्ञान मिला। ये ज्ञान सबको है, बट क्या होता है हम एक दूसरे को बांटने से याद आ जाता है ना। कभी कभी लाइफ में हम सब काम करते करते भूल जाते हैं कि हमको थैंक यू भी बोलना है, हमको ग्रेटिट्यूड भी करना है, हमको शुक्रिया भी करना है। जैसे कि हम छोटे होते थे तो हमारे घरों में बोला जाता था कि तुम आटा सानते हैं ना, आप मराठी में सानना बोलते हैं ना, आटा गूंथते हैं, तो भी आपको सर पे कपड़ा रख के और भगवान जी को थैंक यू बोलना है कि हम अपनी रोटी भी बनाने लगे हैं। खाना बना के भगवान को भोग भी लगाना होता है कि हमारा खाना वो एक प्रसाद बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें ग्रेटिट्यूड का ही हिस्सा है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका शुक्रिया करें। आज हम बैठे हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि हम इतनी अच्छी बातें कर पाए। इसको हम हमारी भाषा में सत्संग बोलते हैं कि आज हमने इतनी अच्छी बातें की हैं ज्ञान की, तो हमारा सत्संग हो गया जी, हमारी पूजा हो गई है। थैंक यू ज्योति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे हमारी इस पहचान में आप आए, और हमारी पहचान को आपने अपने साथ में लेके जाना है अपने घर पे। ये आपके लिए हमारा ये कप, जिससे कि आपको याद बन जाएगी कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हमारा हिस्सा बने। और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। ऐसे ही करते रहिए, खुश रहिए हमेशा, और फिर वापस आइएगा कुछ नए ज्ञान के साथ, क्या आपने सीखा और क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू।